छोटे मियां इरफान अंसारी का पारा गरम, हेमंत सरकार पर निकाला गुस्सा, हज यात्रियों की खैर पूछने वाला कोई नहीं। सावधान, साइबर अपराधी ऐसे फंसा रहे हैं आपको जाल में, लड़कियों से करवा रहे हैं वीडियो कॉल। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। झारखंड में कुआं में गिरा जंगली हाथी, 6 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, इस तरह बची गजराज की जान। यहाँ के ग्रामीणों ने चोर को ऐसे चखाया मजा, पहले पांडे जी की बेटी ने किया कमाल, फिर जमकर की कुटाई। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। छोटे मियां इरफान अंसारी का पारा गरम, हेमंत सरकार ने निकाला गुस्सा, हज यात्रियों की खैर पूछने वाला कोई नहीं। हज यात्रियों का जत्था कोलकाता एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहा है। पश्चिम बंगाल की पूरी सरकार उन्हें विदाई देने पहुंच रही है, लेकिन झारखंड सरकार ने मंत्री विधायक नादारद है। इस बात को लेकर इरफान अंसारी नाराज हो गए हैं। झारखंड के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। कभी हेमंत सोरेन सरकार के लिए भाजपा से लोहा लेते नजर आते हैं, तो कभी अपने ही पार्टी के मंत्रियों पर भड़ास निकालते दिखते हैं। हर सवाल पर खुलकर अपनी बात कहने वाले इरफान अंसारी एक बार फिर नाराज हो गए हैं। उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। गुस्से में अपने ही हेमंत सरकार को कोस रहे हैं। उनका आरोप है कि इस बार झारखंड के हज यात्रियों की खैरियत पूछने वाला कोई नहीं है। मालूम हो कि इस बार झारखंड के हज यात्री कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे हैं। हज यात्रियों को जत्था यहां से तय समय पर सीधे कोलकाता पहुंचा रहे हैं। वहां से इन्हें सऊदी अरब भेजा जा रहा है। इन हज यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए झारखंड राज्य हज समिति के पदाधिकारी मुस्तैद हैं। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी अध्यक्ष को इस बात का दुख है कि झारखंड के इन हज यात्रियों को यहां से विदाई देने के लिए राज्य सरकार का कोई मंत्री या विधायक मौजूद नहीं रहा है। इरफान की इच्छा है कि कायदे से इनके सम्मान में हेमंत सोरेन सरकार के वरिष्ठ मंत्री को स्वयं उपस्थित रहना चाहिए था, ताकि हज यात्रियों को बोध हो सके कि उनकी सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है। सावधान, साइबर अपराधी ऐसे फंसा रहे हैं आपको जाल में, लड़कियों से करवा रहे हैं वीडियो कॉल। साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, जिसमें अब लड़कियों को पार्टनर बनाया है। साइबर क्राइम के संगठित गिरोह में शामिल युवती फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत विभिन्न इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों को व्हाट्सएप से जुड़ाती है। साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों ने एक और नया ट्रेंड शुरू किया है, जिसमें अब लड़कियों को पार्टनर बनाया है। साइबर क्राइम के संगठित गिरोह में शामिल युवती फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत विभिन्न इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों की व्हाट्सएप से जुड़ाती है और फिर व्हाट्सएप की डीपी पर खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर लगाकर चैटिंग शुरू कर देती है। पहले तो हाय हेलो से शुरू होती है, फिर चैटिंग के जरिए ऑनलाइन अनैतिक कार्य का ऑफर करती है। जो व्यक्ति युवती की सुंदर तस्वीर देख उसके लाभवान ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं, उसके साथ बुरा होता है। साइबर क्राइम में शामिल युवती ऑनलाइन अनैतिक कार्य के लिए ऑफर देती है, फिर अगला व्यक्ति जब उसके ऑफर को स्वीकार कर कुछ ऐसी अनैतिक हरकत कर देता है, तो उस व्यक्ति का स्क्रीनशॉट लेकर युवती रख लेती है। झारखंड में कुआं में गिरा जंगली हाथी, 6 घंटा चला रेस्क्यू ऑपरेशन, इस तरह बची गजराज की जान। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला क्षेत्र में एक जंगली हाथी कुआं में गिर गया था। इसकी जान बचाने के लिए वन विभाग की ओर से अभियान चलाया गया। 6 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद इस जंगली हाथी को कुएं से निकाला गया। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में इस समय जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। बड़ी संख्या में हाथियों का झुंड इलाके में विचरण कर रहा है। जान माल के नुकसान को लेकर लोग डरे हुए हैं, सतर्क भी हैं और हर साल यहाँ हाथियों का झुंड आता है और बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है। कई लोगों की जान भी चली जाती है। वन विभाग इन्हें खदेड़ने की नाकाम कोशिश भी करता रहा। हाथियों के उत्पात से जो बच गए खुद को भाग्यशाली मानते हैं। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 बच्चे। झारखंड के पलामू में कहर बनकर गिरी आसमानी बिजली से 4 लोगों की मौत, अकाल मौत हो गई। मरने वालों में 3 मासूम और 1 महिला शामिल है। मां और बेटी ने वज्रपात की चपेट में आकर एक साथ दम तोड़ दिया।
झारखंड में बुरी खबर है। यहाँ आसमानी बिजली ने 4 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में 3 बच्चे और एक महिला शामिल है। मां और बेटी ने वज्रपात की चपेट में आकर एक साथ दम तोड़ दिया। पलामू पर शुक्रवार को वज्रपात का कहर हुआ। 3 अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मां बेटी भी शामिल है। हजारीबाग थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव में शुक्रवार दोपहर बाद बारिश के साथ हुई वज्रपात में मां और बेटी की मौत हो गई। शिकारपुर गांव निवासी सुरेंद्र साव की 40 वर्षीय पत्नी चिंता देवी और 16 वर्षीय पुत्री पूजा कुमारी गांव के दक्षिण दिशा में मवेशी चरा रहे थे, तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए पास में महुआ के पेड़ के नीचे छिप गए। पेड़ पर वज्रपात हो गई और पेड़ के नीचे छिपे दोनों मां बेटी की मौत हो गई, जबकि इस घटना में सुरेंद्र साव की 11 वर्षीय पुत्री शारदा कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। यहाँ के ग्रामीणों ने चोर को ऐसे चखाया मजा। पहले पांडे जी की बेटी ने किया कमाल, फिर जमकर की कुटाई। बुरे काम का बुरा नतीजा, चोर पकड़ा गया। अब ग्रामीणों को तो जैसे शिकार मिल गया, दे दनादन कुटाई शुरू। पहले खंबे से बांधकर टाइट कर दिया, शरीर के पुर्जे ढीले कर दिए। पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। आगे की कार्रवाई करने घटना निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत हिटबांड बस्ती की बावरी टोला का है। चोर को पकड़ने में पांडे जी की बेटी का साहस काम आया। दिलेरी से चोर का सामना किया। दीनदयाल पांडे के आवास में शनिवार की देर रात चोरी करने के आरोप में बस्ती के एक सोहेल अंसारी को ग्रामीणों ने पकड़कर भरदम पिटाई कर दी। निरसा थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के संबंध में भुक्तभोगी पांडे ने बताया जाता है कि बस्ती के सोहेल नामक युवक रात के करीब 2 बजे उनके आवास में सीढ़ी के रास्ते घर में प्रवेश किया था, चोरी कर भाग गया।